के लिए लगभग 90% मेडल जीत के लाता है, उसका बजट है भाई 89, यानी कि 89 करोड़ रुपए। एक बात और सोचने की, सीएम साहब, पीएम साहब लगातार सभी खिलाड़ियों को बधाइयां दे रही। हिंदुस्तान का आपने फकर से सर ऊंचा कर दिया, ये सीएम साहब और पीएम साहब कह रहे हैं, बिल्कुल किया भी है। लेकिन मैं आप सभी साथियों से पूछना चाहता हूं, ये वही सरकार है आज से 1 साल पहले हरियाणा के अंदर से खेल कोटा खत्म कर दिया था सरकार ने। हरियाणा से खेल कोटा खत्म कर दिया था सरकार ने। एक आया है मेरा भाई भगत जी, न्यू कहे गुजरात जीते या हरियाणा, जीतता तो भारत ही है। भैया जी आप अंध भगत हो, आपकी ये लैंग्वेज मुझे अच्छी लगी, मैंने भी यही कही, हिंदुस्तान जीत रहा है। लेकिन मैं एक बात पूछना चाहता हूं, 608 करोड़ रुपए आप कहीं खर्च कर रहे हो, वहां से एक मेडल भी नहीं आ रहा। जहां 89 करोड़ खर्च कर रहे हो, वहां से 90 से 95% बच्चे मेडल लेके आ रहे हैं। तो क्यों ना यहां पर 600 करोड़ खर्च करो। यहां पर 600 करोड़ खर्च करोगे तो मैं गारंटी देता हूं अकेला हरियाणा हिंदुस्तान की तरफ से पूरे वर्ल्ड को टक्कर देगा, पूरे वर्ल्ड को। समझ में आई बात को? समझ, अंधभगत मत बने। तुम पता क्या हो, गाड़ी में पंचर हो रखा ना, तुम्हारी आदत है, गाड़ी में पंचर हो गया, तुम बोलते हो जय श्री राम, आप लग जाएगा। क्यों यार, इन भगवानों की ऐसी तैसी करके रख दी तुमने, इनको भी राजनीति बना दिया है। अंधभगत होना मैं ये नहीं कहता गलत है, लेकिन गलत को गलत तो कह सकते हो, सही को सही तो कहो। आप लोगों को दोबारा से फिर मुद्दे पे आते हैं भाई। हरियाणा प्रदेश के अंदर, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के अंदर चारों तरफ से दिल्ली को घेर रखा था, किसान आंदोलन हुआ था, सबने याद होगा। आपके सीएम साहब, आपके पीएम साहब, आपकी पार्टी, आप लोगों के काका ताऊआ ने न्यू कह थी ये आतंकवादी बैठे हैं, आप लोगों को ये कहती आतंकवादी हैं ये, किसानों को, किसान परिवार को। आज उन्हीं किसान के बेटे किसे का हाल जाके देख लियो भाई। कल मैंने इंटरव्यू सुना है अपनी गणगस बाण है धनाना की, जिसका बॉक्सिंग में गोल्ड आया, उसकी मां कहने लग रही थी हमने अपनी बेटी का कर्जे पे लेकर पीछे खवा रखे हैं, जब जाकर मेडल आया है। ज्यादा बड़ी बात तो नहीं कहता, हरियाणा के जितने भी बच्चे हैं तकरीबन मैं सारे भाई बहन अनजानू हूं, तकरीबन अनजानू हूं। एक भी ऐसा नहीं है भाई टाटा बिरला करोड़पति हो, सारे के सारे गरीब परिवार थे, सारे के सारे पशु पालनिया, सारे के सारे खेती करनिया, उन किसाना के बालक है जिनके बाप दादा का कारण आप अंधभगत कहो थे। उन्हीं के बच्चे भारत देश के लिए मेडल लेके आ रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा हरियाणा के लिए, वे भारत देश के लिए मेडल लेके आ रहे हैं। अच्छा, एक सबसे बड़ी बात, जब यहां बॉर्डर के ऊपर बैठे थे, जब कह रहे थे जाटों का आंदोलन है, ये जो जाट शब्द है ना, इससे भारतीय जनता पार्टी को बहुत ज्यादा चिढ़ है। मैं जातियों की बात नहीं करता, लेकिन इस बात पर जाके एक बार गौर से इस बात को समझना। अब क्या करते हैं, अब जब ये बच्चे मेडल ले रहे हैं, अखबार में से इनके सरनेम हटा दिए, साक्षी मलिक का नाम हटाकर साक्षी कर दिया, बजरंग पुनिया का नाम हटाकर बजरंग कर दिया। पता है क्यों? सिर्फ इस मारे किसी को पता ना लगे मेडल लेने वाले जाट भी हैं। अच्छा, इनकी ये राजनीतिक चाल है, अगर जाट जाति से अलग और किसी जाति का मेडल आ रहा है, उसका प्रॉपर पूरा नाम दे हैं। अरे मेरे भाई, इन भेदभाव को छोड़ दो। मैं भाई हाल फिलहाल 10 दिन बाहर था, भारत चाइना बॉर्डर पे गया, जहां 1962 की लड़ाई हुई थी। भारत पाकिस्तान बॉर्डर पे गया 65-71 के अंदर।